Good morning, students. Today we are discussing a topic decimals. What is decimal? A decimal number can be defined as a number whose whole number part and the fractional part is separated by a decimal point. इसका मतलब ये हुआ डेसिमल नंबर को हम एक नंबर के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं जिसका होल नंबर पार्ट और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हम अलग कर सकते हैं। सेपरेटेड माने होते हैं, उसे हम अलग कर सकते हैं किससे? एक डेसिमल पॉइंट से। जैसे कोई एक नंबर है 983.083, ठीक है। पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो नंबर होता है ये होता है पूरा होल पार्ट, होल नंबर पार्ट। पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, या तो डेसिमल पार्ट बोल सकते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट के बाद ये जो नंबर है ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब 083 है तो ये कितने नंबर हैं? ये 3 नंबर है ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोला है वो आगे बताऊंगा मैं इस टॉपिक में। जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट है, आपने पढ़ा होगा पहले 5th या 6th क्लास में। जैसे हिंदू अरेबिक वाला, इंटरनेशनल इंडिया और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन में क्या होता था? 1 10 100 1000 10,000। इंटरनेशनल में क्या होता था? 1 10 100 1000 10,000 या 100,000, ठीक है। उसी की तरीके का है ये। इसमें क्या है? 1 10 100 है पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? जो इसका पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं 10th, इसको बोलते हैं 100th और इसको बोलते हैं हम 1000th, ठीक है। ये TH लग जाता है इसमें, THS। उसके बाद जैसे अब इसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोला था ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यही नंबर है 983.083, मैं बोलूँ इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। ये जैसे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, इसको एक्सपेंड करने के लिए बोला। जैसे हम किसी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालते थे, उसे एक्सपेंड करते थे, क्या करते थे? पहला नंबर देखते थे, फिर देखते थे उसके आगे कितनी डिजिट है उतने ज़ीरो लगा देते। ऐसे ही करना है। जैसे हमने पहला नंबर देखा 9, 9 के आगे कितनी डिजिट है? 2। आपको ये नहीं करनी है इस समय, आप ये भूल जाओ कि पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतने नंबर पे ध्यान दो। 9 के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए, फिर प्लस। 8 के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो 1 ज़ीरो लगा दिया। 3 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं तो सिर्फ एक ही सिंगल आ गई। उसके बाद पॉइंट के बाद 083 है तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ हमने प्लस लगाया। पहला पार्ट क्या होता था? 10th, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0/10 प्लस सेकंड जो पार्ट होता है इसका वो होता है 8/100 आएगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं हम 100 और इसको क्या बोलते हैं हम? 1000, तो इसका क्या आ जाएगा? 3/1000। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, तो इसलिए पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हमने क्या बोला है? फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपेंड करना सीखा था। अगर एक्सपेंड को हमें स्टैंडर्ड करना है वो कैसे करेंगे? जैसे एक नंबर है ये 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 9/100 प्लस 6/1000। तो देखो सबसे पहले हम पहला नंबर देखेंगे। पहला हमने नंबर वो लिख लिया 5। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 2। तो हम इसमें क्या है ना, डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे 2 ज़ीरो हैं तो आगे वाले में 1 ज़ीरो होना चाहिए। क्या आगे वाले नंबर में 1 ज़ीरो है तो उसका हमने लगा दिया 7। फिर 1 ज़ीरो के बाद क्या आता है? ये 1 ज़ीरो का मतलब ये है जैसे ये 100 पार्ट उसका है, ये 10th प्लेस का है और ये 1 का, ठीक है। तो मैं ऐसे ना करके आपको हिंट बताता हूँ जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। 2 ज़ीरो हैं, 2 के बाद 1 होना चाहिए, 1 ज़ीरो के बाद क्या आना चाहिए? 1, मतलब सिंगल डिजिट तो आ रही है, तो उसका हमने लिख दिया 578। सिंगल डिजिट के बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा? फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब डेसिमल स्टार्ट होता है ये, तो पॉइंट लगा दिया। डेसिमल में जो उसका पहला पार्ट होता है उसको हम 10th बोलते हैं। क्या नीचे 10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो 3 लगा दिया। 10 के बाद 100 आ रहा है तो उसका 9 लगा दिया। 100 के बाद 1000 आ रहा है तो वो क्या लगा दिया? 6। तो ये क्या आंसर हो गया? 578.396। ये तो बहुत सिंपल था, सीधे, कुछ नहीं था इसमें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 800 प्लस 8 प्लस 3/100 प्लस 2/1000, वो क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे ही उतार देते हैं, जैसे 88.32, जो कि ये गलत होता है। डायरेक्ट ऐसे ही नंबर लिख देते हैं 0.32,
जो कि ये गलत है। वो क्यों है वो देखो, पहला हमने नंबर उतारा 8, कितने ज़ीरो आ रहे 2, तो आगे वाले नंबर में कितने ज़ीरो आने चाहिए 1, क्या 1 ज़ीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब नहीं आता मतलब टेंस प्लेस का गायब है ना, तो उसका हमने यहाँ ज़ीरो लगाना है। ठीक है, 1 ज़ीरो के बाद क्या आना चाहिए, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो 8 लगा दिया। सिंगल डिजिट के बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा, पॉइंट, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद पहला नंबर 10 होना चाहिए, क्या 10 आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट में, नहीं आ रहा, तो उसका ज़ीरो लगाया। 10 के बाद 100 आता है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उसका हमने 3 लगा दिया। 100 के बाद 1000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, उसका 2 लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख दिया, 808.032। पॉइंट के बाद नंबर को कैसे रीड करते हैं, ऐसे नहीं कि 32, पॉइंट के बाद नंबर को कैसे रीड करेंगे, 032। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। Decimals having same number of decimal places are called like decimal and different number of decimal places are called unlike। इसका मतलब ये हुआ डेसिमल जिनके सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उनको हम लाइक डेसिमल बोलते हैं, और जिनके अलग अलग डेसिमल प्लेसेस हैं उन्हें हम अनलाइक बोलते हैं। एग्जाम्पल 5.92, 62.03, 579.17। पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस क्या बताए थे मैंने, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं तो वो होते हैं डेसिमल प्लेसेस। तो 5.92 पॉइंट के बाद यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये सेम है, इसलिए इसको क्या बोला है, लाइक डेसिमल। अब दूसरा एग्जांपल है 2.3, 6.42, 17.930। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं 1, इसमें 2, इसमें 3, तो डिफरेंट है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला है, अनलाइक डेसिमल्स। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे 6.2, 8.65, 0.894 एंड 76। उसने बोला है कन्वर्ट दिस नंबर इनटू लाइक डेसिमल, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो देखो सबसे पहले तो हम ये नंबर ही लिख लेंगे, तो हमने लिख लिए एक एक करके। उसके बाद हम ये देखेंगे किस डेसिमल में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब पॉइंट के बाद किस में सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। तो देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें। तो इसमें कितने आ रहे हैं 3। तो हम क्या करते हैं, हमें जब मिल जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो उसके बाद जो बाकी के नंबर है हम उसे भी वैसे ही बना देते हैं, मतलब उसे भी हम क्या कर देंगे 3 बना देंगे। जैसे यहाँ 3 तो ये है डेसिमल प्लेसेस, तो बाकी के जितने भी डेसिमल प्लेसेस जो 1 और जो 2 हैं उन्हें भी हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। जैसे अब वो कैसे करेंगे, आगे 0 ऐड करके, जैसे 6.2 था ये, यहाँ हमें 3 करना है, इसे 3 डेसिमल प्लेसेस करना है, 2 को 3 मत कर देना, डेसिमल प्लेसेस को 3 करना है ना। तो यहाँ इस समय 1 है, तो 3 करने के लिए सिर्फ हमें कितने ज़ीरो लगाने हैं 2, तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। 8.65, 8.65 है, यहाँ 2 है, तो एक ज़ीरो और बढ़ेगा 3 बनाने के लिए, ये तो ऑलरेडी है ही। यहाँ 76 है सिर्फ, तो इसमें क्या है, आगे हम पॉइंट लगा के कितने बढ़ाने हैं इसमें हम 3, तो 3 बढ़ गए। ये जो हमने चेंज किया ये किस में चेंज हो गया, लाइक डेसिमल में। कैसे, क्योंकि इसके सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो गए ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद है चेंज डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा, मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, जैसे कोई नंबर है 6.87, सबसे पहले आप ये नंबर लिख लेना। ठीक है, इस समय भूल जाना कि कहीं पॉइंट लग भी रहा है या नहीं, सीधे नंबर लिख लेना। लिख लिया 687। अब ये देखो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं 2, तो नीचे 2 का मतलब क्या हुआ कि नीचे 100 आ जाएगा, मतलब 2 ज़ीरो बढ़ा दो, सिंपल। अगर वो बोलता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कुछ नहीं 100 का इसमें डिवाइड करो, और मिक्स फ्रैक्शन में तो चेंज करना आता होगा, 100 का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका 6 होल 87/100। ठीक है, अब उसने बोला जैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, जैसे फ्रैक्शन दे दिया, इसका कुछ नहीं, इसमें हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, इसकी कोई ट्रिक या हिंट कुछ नहीं है, सीधा डिवाइड करो 8 का 7 में।
8 का 7 में डिवाइड किया तो 0 पॉइंट, क्योंकि 7 जाएगा तो नहीं, तो 0 पॉइंट लगाए तो उसका 0 बढ़ा दिया। 8 8 जा 64, 6 बचा। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके थे तो इसलिए हमने एक 0 और बढ़ा दिया। 8 7 जा 56, 4 बचा, फिर हमने 0 बढ़ाया, और 8 5 जा 40, तो इसका क्या आंसर हो गया? 0.875। कंपेयरिंग डेसिमल, डेसिमल को कंपेयर करना, जैसे 29.082 टू 17.996। कंपेयरिंग का मतलब है कि कौन सा डेसिमल छोटा है, बड़ा है या फिर बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो होल पार्ट होता है इसको कंपेयर करेंगे। क्या पता हमें यहीं से ही आंसर मिल जाए और आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़े देखने की। तो इसका पहला नंबर क्या है 2, और इसका पहला नंबर क्या है 1, तो हमें मिल गया आंसर। कौन छोटा होता है 1, तो कौन सा साइन आ जाएगा ये। सेकंड में क्या है 26.78, यहाँ पे 26.73, तो पॉइंट से पहले देखो होल पार्ट 2 2, कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पे अभी। 6 6, तो होल पार्ट तो सेम है। जब होल पार्ट सेम होता है तो फिर हम आते हैं अपने डेसिमल पार्ट में, मतलब पॉइंट के आगे वाले नंबरों में। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो कौन छोटा हुआ ये। ऐसे हम डेसिमल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ तो 2 नंबर थे जो हमने कंपेयर कर दिए। अगर 2 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं फिर हम क्या करेंगे, जैसे 0.074, 0.7, 0.704 और 0.74 इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे वो बोल देगा, ज़्यादा नंबर दे दिए और बोल देगा वो कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो। सबसे पहले हम जो नंबर है हम उसे लिखेंगे 0.074, 0.7, 0.704, 0.74। फिर जैसे हमने अनलाइक को लाइक डेसिमल में चेंज किया था, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। मैंने बोला ना कि मैंने बताया था कि लाइक डेसिमल में जब मैं चेंज करा रहा था मैंने बोला ना ये चीज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग में बहुत हेल्प करेगी, तो वो यहाँ ऐसे होता है। पॉइंट के बाद किस में डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 वाला सबसे ज़्यादा है। तो बाकी जो नंबर है उनको भी 3 डेसिमल प्लेसेस हम बनाएंगे। कैसे, ये तो ऑलरेडी है, इसमें 0.7 है। 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए हमें 2 ज़ीरो ऐड करने कर दिए, ये भी ऑलरेडी है। यहाँ पे 0.74 था, 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए हमें 1 ज़ीरो बढ़ाना है, तो हमने बढ़ा दिया। अब ये लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, अब देखेंगे इनमें सबसे बड़ा कौन है। कंपेयर वही, पॉइंट से पहले देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे, तो इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिली कि कौन सा नंबर बड़ा है, सबके पास 0 आ रहा है। फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट में आएंगे, मतलब पॉइंट के बाद वाले नंबरों में। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये तो बड़ा नहीं है, तो इसे तो हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो इसका क्या हिंट मिली कि अब हमें बस इन 3 नंबरों को देखना कि कौन बड़ा है इन तीनों में से। सेकंड नंबर 0 है, इसका 0 है और इसका 4 है, तो कौन बड़ा हुआ ये, तो हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद इन दोनों में ही था, क्योंकि ये तो छोटा था क्योंकि इसका पहले ही नंबर 0 आ गया था। इन दोनों में सेकंड इसका 0 है, इसका 0 है, इसका थर्ड नंबर 0 है, इसका क्या है 4, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा अब ये, तो हमने ये लिख दिया। थर्ड ये होगा और फोर्थ ये वाला होगा। ऐसे ही हमें असेंडिंग में करना है। असेंडिंग में क्या करना है, हमें छोटे से बड़ा करना है। स्टेप वही है, सबसे पहले नंबर लिखो, फिर उसको लाइक डेसिमल में चेंज करो और फिर कंपेयर करो। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। इसे आप, इसमें है तो कुछ नहीं, पर बच्चे क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि वो नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखते और पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते। वो क्या करते हैं, ऐसे 29.1 लिखा, 0.319 कहीं और लिख दिया, उस वजह से क्या है आंसर में गलती हो जाती है। तो इसे लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले नंबर उतारो ये 29.1, तो 29 पूरा मत उतारो, ये देखो पॉइंट से पहले वाले होल पार्ट वाले नंबर उतारो। तो सबसे पहले हमने उतारे 29, सेकंड 0 है, तो 0 यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, नंबर यहाँ से उतरता है ना, वंस प्लेस से ही तो लिखते हैं हम। 0 यहाँ लिखा, फिर क्या है 8, 8 लिख लिया। फिर नंबर के बाद अब लगाते हैं हम पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखो और पॉइंट के बाद जो नंबर है आप उन्हें लिखो। 1, इसमें क्या था 319, तो एक ही उसमें लिखो 319। अब इसको पीछे से मत उतारना, ये तो सीधे लिखा हुआ है ना 319। फिर 07, 07, ठीक है। उसके बाद क्या आप देखोगे कि यहाँ 1 है, यहाँ 319।
अब ये देखो डेसिमल प्लेसेस किस में ज़्यादा है, इसमें है ना 3, तो बाकी को भी 3 बना दो, तो यहाँ हमने इसलिए मैंने 0 लगाए हैं। ठीक है, अब जो नॉर्मल जो प्लस होता है इसे प्लस कर दो। 9, 7 + 1 8, 3 + 1 4, 9 + 8 17, 2 और 1 3। ऐसी सेम सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं है। सबसे पहले होल पार्ट उतारो, 807, ये 398, उसके बाद पॉइंट लगाओ, फिर 3 लिखो, फिर जो दूसरा नंबर है उसका लिखो, क्या है 029। अब यहाँ पे क्या जब हम करेंगे तो ये 0 मैंने इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ डेसिमल प्लेसेस यहाँ 3 थे ना, यहाँ 1 था, तो इसे 3 बनाना है, तो मैंने 2 0 लगा दिए। चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग हो, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, हमें क्या करना है, पहले लाइक डेसिमल में चेंज करना है। अब माइनस कर दो, 10 में से 9 1, क्योंकि 0 में से 9 नहीं जा सकते, तो इसने कैरी लिया, फिर इसने इससे लिया, या 9 में से 2 गए 7, 2 का 2, 17 में से 8 गए 9, 9 में से 9 गए 0, 7 में से 3 गए 4। ठीक है, ये आप देख लेना कैरी, ये मैंने शो नहीं करे हैं कैरी वगैरह, ये आप देख लेना। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक मैंने आपको समझा दिए हैं, इससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन दूंगा, उनको ट्राई करना। थैंक यू।